3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। आज से बदल गई देश की कानून व्यवस्था। अब अपराधियों की खैर नहीं। आज 1 जुलाई है। आज वो इंतजार खत्म हो गया जिसका फरवरी के महीने से ही इंतजार हो रहा था। इंतजार इस बात का था कि तीनों पुराने अंग्रेजों के कानूनों को बदलकर नए देसी 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया जाए। आज से तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हटाकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर दिया गया है। हालांकि आज से लागू हो चुके 3 नए कानूनों के तहत क्या क्या बदल दिया गया है, इस एक वीडियो में हम उसे समाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य बदलाव को हम आपको बताने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब सदन में इस कानून पर चर्चा की थी, तब ये कहा था कि इन तीनों नए कानूनों से देश में एक मॉडर्न न्याय प्रणाली स्थापित होगी। इन तीनों नए आपराधिक कानूनों में 0 FIR, आपराधिक शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराना, मोबाइल के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साथ जघन्य अपराधों के लिए मौकाए वारदात का वीडियोग्राफी करवाने जैसे प्रावधान शामिल हैं। यानी कि नए कानूनों में टेक्नोलॉजी को प्रधानता दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया गया है कि इन तीनों आपराधिक कानूनों में कुछ ऐसे रूल्स जोड़े गए हैं जो कि मौजूदा सामाजिक वास्तविकताओं के साथ अपराधों को पूरी तरह से निपटने की कोशिश की गई है। साथ ही संवैधानिक तरीके से ऐसे अपराधों से निपटने के लिए एक व्यवस्था दी गई है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि इस कानून में न्याय, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का खास ख्याल रखा गया है। वहीं इन तीनों नए कानूनों के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री भी दावा कर चुके हैं कि इसे भारतीयों ने भारतीयों के लिए और भारतीय संसद ने बनाया है, जो कि औपनिवेशिक काल की जुडिशियरी लॉ को पूरी तरह से खत्म करता है। साथ ही इस नए कानूनों को आसान भी बनाया गया है। चलिए अब जान लेते हैं कुछ मुख्य बदलाव जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पुराने कानूनों से बिल्कुल अलग हैं। इन 3 नए आपराधिक कानूनों में पुराने कानूनों से कुछ बदलाव, धाराओं में कमी की गई हैं, तो कुछ धाराएं खत्म भी की गई हैं। वहीं कुछ धाराएं नए कानूनों में जोड़ी भी गई हैं। मसलन IPC में 511 धाराएं थी, लेकिन अब लागू हो चुके BNS में 358 धाराएं हैं। वहीं इसमें 21 नए अपराधों को भी जोड़ा गया है। वहीं CRPC में जहां 484 धाराएं थी, BNSS में 531 धाराएं हैं। BNSS में CRPC के तहत आने वाली 177 धाराओं को बदला गया है। साथ ही इसमें 9 धाराएं जोड़ी भी गई हैं और 14 धाराओं को समाप्त भी कर दिया गया है। अब आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि पुराने और नए नाम तो एक ही हैं, बस उसमें साल का अंतर कर दर्शाया गया है। नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 2023 से इंगित किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 में 170 धाराएं हैं। इसमें 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। साथ ही 2 नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को समाप्त कर दिया गया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।